हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक कर रहे थे सेकेंड ईयर में वो यूनिट तो थी अपने पास में सेकेंड यूनिट, और टॉपिक जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। कौन सा मेथड था? मेथड फर्स्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे कि पीआई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो पीआई का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन निकालना चाह रहे हैं मेथड फर्स्ट, यानी पीआई का मान कैसे निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन अपने को और देखना है। उसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपने पास में वो देखो क्या है क्वेश्चन। सॉल्व, सबसे पहले मेथड पहचानो कौन सा मेथड है। सॉल्व 3d स्क्वायर माइनस का 4d, 3d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 5y प्लस का 5y इक्वल्स टू e की पावर x, इक्वल्स टू क्या है, e की पावर x माइनस 2e की पावर 2x, माइनस 2e की पावर 2x, माइनस का 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 3x, तो प्लस 3e की पावर 3x। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। 3d स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपके पास में दी हुई है। ठीक है, बस इसको आपको हमें सॉल्व करना है। देखो इधर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने निकालना पड़ेगा CF का मान। PI का मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि जो इक्वल टू के बाद में आएगा वो क्या आना चाहिए, e की पावर ax की टर्म्स में। तो e की पावर ax, e की पावर ax, e की पावर ax, तीनों को अपन अलग अलग कर देंगे सेपरेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालने के बयान वो निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इट मीन्स CF। वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इट मीन्स CF। सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण जब लोगे तो वैल्यू लिखोगे m में, यानी 3m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है 15 और लाना है 4। 15 यानी 5 और 3 और 3 और 5, कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा इसका। जब फैक्टर नहीं होगा तो अपन जाएंगे धराचारी के पास में, धराचारी इसका सॉल्यूशन देगा। धराचारी सॉल्यूशन देगा, लेकिन उससे पहले एक का तो मान है यहाँ पे 3, b का मान है माइनस का 4 और c का मान है 5। तो फॉर्मूला क्या कहता है धराचारी फॉर्मूला, माइनस b यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 12 माइनस का 60 अपॉन में 2a यानी 6। और इसको अपन अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और माइनस का 60, तो माइनस का 44, माइनस का 44, तो माइनस का 44। ठीक है, अपॉन में 6। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, m इक्वल्स टू 4 में से 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ तो बचेगा 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 11 आयोटा अपॉन में 3। ये मान आ गया हमारे पास में m के लिए।
2 प्लस माइनस रूट के अंदर 11 अपॉन में 3, ठीक है। देन अतः CF, अब देखना CF का फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले तो e की पावर ax, तो e की पावर ax मतलब रियल पार्ट क्या है 2/3, तो e की पावर ax 2/3x, फिर ब्रैकेट में C1 cos bx, तो cos रूट 11 अपॉन में 3x प्लस C2 साइन फिर से रूट 11 अपॉन में रूट 11 अपॉन में 3x, C1 cos x प्लस C2 साइन x। ये निकाल दिया हमने किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। अब अपने को फाइंड करना है PI 10, वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, particular integration, we find particular integration, it means PI equals to 1 अपॉन में FD यानी 1 अपॉन में 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस का 5 साथ में e की पावर x माइनस 2 को तो बाहर निकाल दो, 1 अपॉन में 3D स्क्वायर माइनस 4D प्लस का 5 e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस 3 बाहर निकाल दो, 1 अपॉन में 3D स्क्वायर माइनस का 4D प्लस का 5 और e की पावर 3x। सभी को अलग अलग कर दिए अपन। पहले वाले के लिए e की पावर x के अपॉन में, e की पावर 2x के अपॉन में और e की पावर 3x के अपॉन में, तीनों के तीनों मान को अपन अलग अलग कर दिए सेपरेट, ठीक है। अब आ जाओ, इसको अपन क्या लिखेंगे, PI 1 रखना है गुणांक, 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 प्लस 5 यानी प्लस का 4 यानी 1 अपॉन में 4 e की पावर x माइनस 2 अपॉन में इसका गुणांक है 2, वो पुट करना है d की जगह, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 12, 12 माइनस 8 यानी 4 प्लस का और प्लस का 5 यानी प्लस का 9, तो 2/9 e की पावर 2x, बहुत ही आसान है। 3 अपॉन में अब d की जगह पुट करना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 3 रखना है तो 12 प्लस 5, ये तो बनेगा, तो ये तो मिलेगा 15 प्लस का और 5 यानी 20 प्लस का, तो 3 अपॉन में 20 और e की पावर 3x, ये निकल गया PI का मान। पता चल गया ना क्या क्या पुट किए हैं, इसके अंदर पुट किए हैं d की जगह 1, इसमें पुट किए हैं d की जगह 2, इसमें पुट किए हैं d की जगह 3, ये फॉर्मेट कहता है, ठीक है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस PI, तो y बराबर CF तो आपका इसमें ये है, e की पावर 2/3x, e की पावर 2/3x, C1 cos रूट 11/3x प्लस C2 साइन रूट 11/3x, ये हो गया y का मान, सॉरी CF का मान, प्लस PI तो प्लस 1/4 e की पावर x माइनस 2/9 e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में 20 और e की पावर 3x, तो ये अपने पास में मिला है कंप्लीट सॉल्यूशन। देख लो अच्छे से,
ठीक है, तो समझ में आ गया फॉर्मेट। जो कल कर रहे थे अपन, आज भी वही कर रहे हैं। CF निकाल रहे हैं और निकाल रहे हैं अपन PI का मान, CF और PI। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व d² + 1। अच्छा क्वेश्चन ये भी, सॉल्व d² + 1 d - 1 का होल स्क्वायर, d - 1 का होल स्क्वायर y इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर x। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले अपन निकलेगा CF का मान। सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो पूरक फलन का मान ज्ञात करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि CF की वैल्यू क्या आएगी। तो सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ये m² + 1 m - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका करोगे गुणनखंड, इसका फैक्टर, तो m बराबर क्या मिलेगा, यहां से तो मिलेगा 1 और 1, यहां से मिलेगा ± आयोटा, दो वैल्यू है सेम। देन CF बराबर C1 + C2x, ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड वाले के लिए। अब बाहर e की पावर x m1x, और ये ± आयोटा प्लस e की पावर 0x खत्म, C3 cos x प्लस C4 sin x। ये वैल्यू किसके लिए है, सेकेंड वाले पार्ट के लिए। तो इस टाइप से वैल्यू किसके लिए निकल गई, CF के लिए। CF तो सब में सेम ही चलता है, PI सब में अलग अलग होगा। अभी फर्स्ट मेथड कर रहे हैं इसलिए मेथड नंबर फर्स्ट लगेगा केवल, ठीक है। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। इट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि PI का मान निकालना है। तो PI बराबर 1/FD, यानी d² + 1 और d - 1 का होल स्क्वायर, और साथ में e की पावर x एज इट, ये होता है 1/FD। और जो है e की पावर ax उसको रहने दो एज इट इज, कुछ करना ही नहीं है, काम ही नहीं इसमें। d की जगह पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी 2। तो ये तो सॉल्व हो चुका है, और जिसके कारण 0 हो रहा है उसको रहने दो एज इट इज। दो टर्म्स 0 हो रही है, तो 1/2 तो एज इट इज। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर r, r दिखाता है कितनी टर्म्स 0 हो रही है, और 0 हो रही है 2 बार। तो x² में फैक्टोरियल 2 और e की पावर x। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, x² में 4 e की पावर x। देख लो आराम से, फॉर्मूला याद होना चाहिए किसके लिए, e की पावर x वाला फॉर्मूला। देन
कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई लिख दो। तो y बराबर सी एफ का मान यहां से c1 प्लस सी टू एक्स ई की पावर x, c1 प्लस सी टू एक्स और e की पावर x प्लस c3 कोस x, c3 cos of x, c4 sin x, c4 sin x प्लस पी आई एक्स स्क्वायर बाई 4 और e की पावर x। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? सी एफ प्लस पी आई के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में किसका सॉल्यूशन है? y का मान ये है। तो पी आई वाले मेथड के अंदर आपको यही देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2ad, डी स्क्वायर 2ad प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू e की पावर ax। बस यही सब तो चेंज करेगा और क्या चेंज करेगा? d की जगह क्या लिख देगा, उसकी जगह क्या लिख देगा, काम वही करेगा हर जगह। ठीक है, सर्वप्रथम अपने को किसका मान निकालना है? सी एफ का मान, पूरक फलन का मान क्या आएगा अपने पास में। सर्वप्रथम हमें पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं। फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी एफ की वैल्यू निकालोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ना पड़ेगा। माना सहायक समीकरण लेने पर सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लोगे तो लिख दो इसको m के अंदर। अब ध्यान से देखना, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2am प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0। और ये फॉर्मूला इसी का होता है क्या? देखो m माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2am बराबर 0। इट मीन्स m बराबर a और a, m बराबर a और a। ये तो हो गया होगा इसमें सी एफ का मान। ठीक है, अतः सी एफ बराबर, दोनों मान समान है, c1 प्लस c2x, अब बाहर आ जाएगा e की पावर ax। 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पी आई का मान क्या आएगा? तो p ऑफ i 1/, में एफ डी, तो d माइनस ए का होल स्क्वायर
और साथ में क्या है ए की पावर ax। पुट करना है क्या, d की जगह a हमें पुट करना है इसकी जगह। जैसे ही पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0, और 0 बनाने के बाद में फिर फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। कितने टर्म्स 0 बन रही है, 2 टर्म्स, x की पावर r यानी 2 अपॉन में फैक्टोरियल r यानी 2 और a की पावर ax यानी की पावर ax। यही तो है, एक ही काम है सब में करना। देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF का मान क्या है, C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x और a की पावर ax प्लस PI का मान क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और फिर से e की पावर ax। ये मिल गया हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सबका वही फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। वैल्यू रखो और मान उठा के सीधा सीधा उसके अंदर पुट करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करना है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। सॉल्व, ये सारे मैं अनसोल्व करा रहा हूं, जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 y इक्वल्स टू e की पावर x और प्लस e की पावर 2x। ये सारे मैं अनसोल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक वगैरह में से, जो करा दिया सारे अनसोल्व यहीं पे करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर ये फॉर्मेट है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF का मान। सब में एक ही चीज लिखना है बार बार। फर्स्टली वी फाइंड, सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, CF सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, m के अंदर। क्या मिल जाएगा ये, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस का 1 बराबर 0। तो ये भी तो फॉर्मूला ही है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m का मान क्या है, 1 और 1। अतः CF बराबर, दोनों वैल्यू है समान, तो CF का जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 ऐसे लेते जाओ। यानी C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x और साथ में क्या है बाहर e की पावर x। ये हो गया CF का मान। 10 we find particular integration। इट मीन्स PI का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, फिर से 1 अपॉन में FD यानी D माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक बार तो रहेगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन में D माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर से क्या रहेगा a की पावर 2x। इसमें पुट करना है d की जगह 1
और इसमें पुट करना है डी की जगह 2, एक पुट करोगे तो बन जाएगा 0। कितनी बार 0? 2 बार 0। तो इसके लिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 ए की पावर एक्स प्लस डी की जगह 2, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी फिर से क्या मिलेगा ए की पावर 2x। ये वैल्यू किसके लिए है, ये है पी आई के लिए, समझ गए। देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, फॉर्मूला तो सब में वही चलेगा। तो y बराबर सी एफ मतलब C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x और बाहर ए की पावर x प्लस पी आई, एक्स स्क्वायर बाई 2 ए की पावर x प्लस ए की पावर 2x। ये किसके लिए मान है, सेकंड वाले के लिए वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन, किसके लिए, इस वाले के लिए। दोनों को जोड़ दिए, अपने जोड़ना तो है ही सबको, लास्ट में आपको जोड़ना तो आपको है ही सबसे लास्ट में, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो वैल्यू ये आ गई। आ जाओ सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रखा है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2y इक्वल्स टू कोस एच एक्स, ठीक है। तो कोस एच एक्स को अपन जानते ही हैं कि ए की पावर, ये तो जानते हैं ना फॉर्मूला, कोस एच एक्स यानी हाइपरबोला एक्स, ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये जानते हैं अपन। सबसे पहले अपन निकालेंगे सी एफ का मान, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सी एफ का मान। फर्स्टली we find complementary function. Firstly we find complementary function. It means सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0, फैक्टर -1 और -2, क्या लिखेंगे इसको, एम स्क्वायर माइनस m माइनस का 2m प्लस का 2 बराबर 0, फैक्टर यही तो होगा इसका। स्टार्टिंग में से कॉमन आ जाएगा m, तो बनेगा m माइनस 1, -2 कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो मिल जाएगा m-1 और एक मिल जाएगा m-2 बराबर 0। तो m की जो वैल्यू आई हो क्या क्या आ गई, 1 और 2, दोनों मूल भिन्न भिन्न है, अतः CF C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। 10 वी फाइंड, सी एफ के बाद अब जाएंगे अपन पी आई पे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए पी आई का मान क्या आएगा, ठीक है। पी आई का मान मतलब 1 अपॉन में एफ डी यानी d-1
और d माइनस 2, ये लिख दो, ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। कोस एच एक्स का फॉर्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। तो p ऑफ i इक्वल्स टू, ये दोनों तो है ही, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में d माइनस 1 d माइनस 2, d माइनस 1 और d माइनस 2 और e की पावर x प्लस 1 अपॉन में फिर से d माइनस 1 और d माइनस 2 और e की पावर माइनस x। ये लिख दिया अपन पी आई के लिए फॉर्मूला जो अपन जानते हैं। ठीक है, सब में सेम करना है, किसी में भी अलग नहीं करना है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो p ऑफ i इक्वल्स टू 1 अपॉन में तो 2, इसके लिए फॉर्मूला 1 रखना है d की जगह, 1 रखोगे तो ये तो 0 और ये सॉल्व हो जाएगा, यानी माइनस 1 अपॉन में ये तो सॉल्व हो गया, d माइनस 1 और e की पावर x प्लस ये रखना है माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 गुणा माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, ये मिलेगा माइनस का 3 और e की पावर माइनस x। दोनों वैल्यू रख दिए, फर्स्ट वाले के लिए भी रख दिए और सेकंड वाले के लिए लिख दिए, दोनों तो जानते ही हैं अपन। ठीक है, तो p ऑफ i, अब जो 0 बन रहा है उसको अपन सॉल्व करेंगे। माइनस, देखो गुणा भी कर देता हूं, माइनस 1 अपॉन में 2, एक टर्म 0 हो रही है, तो x की पावर r फैक्टोरियल r कुछ भी नहीं आएगा, अपॉन में 2 और e की पावर x, माइनस माइनस प्लस 6 और ये 2 12 प्लस 1 अपॉन में 12 e की पावर माइनस x। दोनों की वैल्यू लिख दिए, फर्स्ट वाली वैल्यू भी लिख दिए और सेकंड वाली वैल्यू भी अपन लिख दिए। तो ये आगे किसके लिए मान, पी आई के लिए। ठीक है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस PI, कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। ठीक है, तो y बराबर CF प्लस PI, तो y बराबर CF का मान है अपने पास में, कहाँ पे, देखो यहाँ पे C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x प्लस PI माइनस x/2 e की पावर x प्लस इसके लिए 1 अपॉन में 12 e की पावर माइनस x। तो ये वैल्यू किसके लिए निकल गई, PI के लिए। तो दोनों को जोड़ना मत भूलना, जोड़ने के भी एक नंबर होते हैं। ठीक है, तो जोड़ना मत भूलना, जोड़ने के भी नंबर होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में CF निकाल लेते हैं, PI निकाल लेते हैं और संपूर्ण हल को भूल जाते हैं। इसके भी एक नंबर, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन होता है ना, तो 1.5 CF के, 1.5 PI के और 1 नंबर सॉल्यूशन के। तो 1.5 नंबर CF के मिलेंगे, 1.5 नंबर PI के निकलेंगे, आधा नंबर सॉल्यूशन के निकलते हैं। तो सॉल्यूशन के भी मार्क्स होते हैं, तो इसको भूलना मत। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, d² प्लस 4d
डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस का 4y बराबर 2 साइन एच एक्स, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स, 2 साइन एच 2x, इसको भी 2 कर लो, 2x, ये है फॉर्मूला आपके पास में दिया हुआ। तो जैसे कोस का फॉर्मूला वैसे साइन का फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो साइन एच एक्स का फॉर्मूला चलो आपको पता होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। यहाँ पे जब 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, वो जरूर ध्यान रखना। उनके दोनों के साथ में क्या आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों के साथ में भी, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। फर्स्टली we find complementary function सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर देखो क्या आएगा मान, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस का 4 बराबर 0। ये किसके लिए वैल्यू है, CF के लिए। हमें इसको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला m प्लस 2 का होल स्क्वायर ही है कि ये, इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 इम्प्लाइज m बराबर -2 और -2, दोनों मूल समान है, अतः पूरक फलन, दोनों मूल समान है, अतः पूरक फलन। पूरक फलन मतलब कि CF का मान क्या आएगा, CF का मान क्या आएगा, तो वही वैल्यू हमें लिखनी है, ठीक है। पूरक फलन CF बराबर, दोनों वैल्यू सेम, यानी C1 प्लस C2x, ये तो फिक्स रहता है। अब बाहर आ जाएगा e की पावर -2 ऑफ x, ये हो गया आपके पास में CF का मान, ठीक है। इसी जगह पर निकालेंगे PI का मान। अब आ जाओ PI में, देखो we find particular integration, it means क्या निकल जाएगा, P of I इक्वल्स टू 1 अपॉन में FD, तो D का फंक्शन क्या है, D प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 साइन H 2x, 2 साइन H 2x, यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं तो बोलता हूँ 2 से 2 काट भी दो, दो से 2 को काट भी दो, बीच में आता है माइनस, ये जरूर ध्यान रखना, बीच में आता है e की पावर 2x माइनस e की पावर
यहाँ पे सॉरी माइनस रहता है, -2x। ठीक है, कर दो अलग अलग। वैल्यू क्या क्या आएगी देखो ध्यान से, P ऑफ i इक्वल्स टू 2 से 2 तो कट गया, e की पावर 2x अपॉन में d प्लस 2, यानी एक तो बनेगा 1 अपॉन में d प्लस 2 का होल स्क्वायर और e की पावर 2x। 2 से 2 तो कट गया यहाँ से, माइनस e की पावर -2 यानी 1 अपॉन में d प्लस 2, 1 अपॉन में d प्लस 2 और e की पावर -2x। सेकेंड वाली वैल्यू देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, e की पावर 2x अपॉन में ये और e की पावर -2x अपॉन में ये। स्क्वायर है तो साथ में इधर भी स्क्वायर लगा दो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ लग गया स्क्वायर। ठीक है, इधर भी स्क्वायर और साथ में इधर भी स्क्वायर। बस अब इसको आगे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, तो P ऑफ i इक्वल्स टू, मान रखना है d की जगह 2, वैल्यू पुट करनी है, वो पुट करनी है d की जगह 2, d की जगह 2 पुट कर दो, ये क्या मिलेगा देगा 1 अपॉन में 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, लिख देता हूँ एक बार, 2 प्लस 2 का स्क्वायर और a की पावर 2x, -2 प्लस 2 0, यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या, x की पावर r इन दो टर्म्स 0, फैक्टोरियल 2 और a की पावर माइनस का 2x, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, P ऑफ i इक्वल्स टू 1 अपॉन में 16 a की पावर 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 a की पावर माइनस का 2 ऑफ x। ठीक है, दोनों में सब ले लिए कॉमन। कॉमन लेने के बाद में एडजस्ट कर दो, ये आ गया होगा इसमें पी आई का मान, तो सी एफ वाला मान को डाल दो 1 नंबर और जो पी आई वाली इक्वेशन इसको डाल दो 2 नंबर। ठीक है, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से y से 2 से कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। तो y बराबर सी एफ की वैल्यू क्या है, यहां से c1 प्लस c2x और मल्टीप्लाई में है e की पावर माइनस का 2x और पी आई की वैल्यू आपके सामने ये दी हुई है, तो पी आई का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 16 e की पावर 2x माइनस ये वाली वैल्यू इस वाले से तुलना करो, देखो क्या मान आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और e की पावर माइनस का 2x। तो ये अपने पास में क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। सबसे पहले CF निकालोगे, तो CF निकालने के लिए m की वैल्यू निकाल लिए फैक्टर करके, फैक्टर अगर इसका नहीं होता तो अपन जाते हैं धराचारी के पास में, फिर धराचारी से अपन फैक्टर मांगते हैं, फिर जब वो धराचारी अपने को फैक्टर देता तो उस फैक्टर के लिए अपन ये देखते कि m की वैल्यू कैसे आ रही है, सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा CF के लिए। ठीक है, फिर जाते हैं अपन किस पे, PI पे निकालने पे, तो अपने को मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। एक और कर लो क्वेश्चन,
सॉल्व d5 माइनस 1 y बराबर d5 माइनस 1 d, ये साथ में है d y इक्वस टू आ रहा है, वो आ रहा है 12 e की पावर x, 12 e की पावर x। इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? सबसे पहले मेथड देखना है। मेथड देखोगे तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसके लिए CF का मान, कि CF का मान क्या आएगा। सबसे पहले निकालेंगे CF का मान। ठीक है, तो CF का मान क्या आएगा वो देखना है हमें सबसे पहले। फर्स्टली we find कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा? m5 माइनस m इक्वस टू 0, m कॉमन m4 माइनस 1 इक्वस टू 0। तो m तो बाहर एज इट इज है, इसको क्या लिखेंगे अपन? m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0। फैक्टर कर रहे हैं बस। इसको अपन क्या लिखेंगे? ये तो बाहर है एज इट इज, ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला से a माइनस बी और a प्लस बी बराबर भी 0। फिर से a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर से a प्लस बी, a माइनस बी, यानी m a प्लस बी a माइनस बी और m स्क्वायर प्लस 1, ये सारे वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर। सॉल्व कर लो इसको, क्या क्या मान देगा? एक तो देगा m बराबर 0, एक देगा यहाँ से -1, एक देगा यहाँ से +1। क्या क्या दे दिया? 0 -1 +1, और इससे देगा प्लस माइनस आयोटा। 3 है डिफरेंट और 1 है सेम। देन CF इक्वस टू, देन C of F इक्वस टू, पूरक फलन का मान क्या आएगा? देखो 3 तो डिफरेंट है, यानी C1 e की पावर 0x खत्म हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर -x इसके लिए, और 1 के लिए क्या आएगा फिर से? प्लस C3 e की पावर x, ये थर्ड के लिए, प्लस माइनस आयोटा के लिए देख लो। इसके लिए तो लिख दिया अपन C1, और इसके लिए -x, और इसके लिए प्लस वाला। एक और बच गया प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस आयोटा यानी कोस के अंदर चला जाएगा, यानी देखो वैल्यू क्या आएगी? e की पावर ax यानी 0 खत्म हो जाएगा, C4 cos x प्लस C5 sin x। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एक नाम। Thus we find इक्वल टू के बाद मैंने Q वाले फंक्शन के लिए क्या निकलेगा? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जब निकालोगे इसके लिए तो P ऑफ I इक्वस टू, देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, क्या क्या माना जाएगा इसके लिए? यहां से देखो लिख दो 1 में D और D4 -1, इसके लिए D और D4 -1, और इक्वल टू के बाद में क्या देखो 12 e की पावर x, तो 12 और e की पावर x लिख दिए दोनों को वैल्यू को। वही तो पूछ रहा है, जहाँ पे जो 12 मान था ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी है, और वो वाली जो वैल्यू थी उठा के उसके अंदर पुट कर दी है। एक दूसरे के अंदर वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी काम नहीं है। कर ले इसको सॉल्व। अब
इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो 12 तो आ जाएगा बाहर। 12 बाहर आने के बाद में इसकी वैल्यू यहाँ से रखना है अपने को, और एक मान कटने के लिए भी देखो बैठा हुआ कुछ, जब इसके अंदर पुट करोगे ना तो एक एक मान तो एक दूसरे के साथ में काट देगा, कटने के लिए तैयार है। देखो नीचे लेकिन कुछ वैल्यू यहाँ पे देखो है नहीं। 12 तो देखो बाहर आ गया, 1 अपॉन में d4 माइनस 1 और a की पावर x। एक तरीका देखो, ये जो 1 अपॉन में d है ना, इस 1 अपॉन में d का मतलब होता है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का कर दो इंटीग्रेशन dx, तो 1 अपॉन में d अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में d करना चाह रहे हैं इस फंक्शन का, ये इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, देखो पी आई इक्वस टू, ये तो है ही बाहर, 1 अपॉन में d यानी 1 अपॉन में d4 माइनस 1 और 1 अपॉन में d और e की पावर x। इसको सॉल्व कर लो, यानी p ऑफ i इक्वस टू 12 इंटू d4 माइनस 1 और 1 अपॉन में d की पावर x यानी e की पावर x। अब क्या पुट करना है अपने को, यानी पी आई की वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ i इक्वस टू 12 1 अपॉन में d4 माइनस 1 और e की पावर x। अब पुट करना है d की जगह 1, d की जगह 1 पुट करना है अब हमें। ठीक है, जैसे 1 पुट कर दोगे तो देखो मान क्या आ जाएगा, p ऑफ i इक्वस टू 12, 1 पुट करोगे तो अभी भी देखो 1 करते 1 माइनस 1 0 बनेगा। कितनी टर्म्स 0 आ रही है तो ये हमें नहीं पता है, कितनी टर्म्स 0 आ रही है ये आपको नहीं पता है, तो इसको भी अपने क्या करना पड़ेगा, 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, कितनी टर्म्स 0 बन रही है तो देखो इसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं, पी आई 12 d4 माइनस 1, क्या क्या वैल्यू से देखो अपने पास में, एक तो चला ही गया बाहर, d प्लस 1 d माइनस 1 d प्लस 1 d माइनस 1 और d स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर प्लस 1, इनके सब के साथ में आ जाएगा e की पावर x। अब एक एक करके रखते चलो, 12 तो बाहर है ही, तो 12 तो देखो बाहर रह गया, p ऑफ i इक्वस टू 12, 1 सॉल्व हो जाएगा 2, ये 0 और ये 2, तो 2 और 2 तो ये तो मिलकर 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 और यहां से बच रहा है d माइनस 1 और e की पावर x। ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दिए अपन उसके अंदर, और देख लो कोई प्लस माइनस तो नहीं छोड़ दिए अपन, प्लस माइनस एक बार चेक कर लेना फिर से, सही है, माइनस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको देखो ये भी लिख सकते हैं अपन, पी आई इक्वस टू 12 यानी 3, ये 1 रखने से ये 0 बना रहा है, यानी फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r और e की पावर x, तो पी आई इक्वस टू 3x e की पावर x, इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो CF का मान तो ये और PI का मान ये, इन दोनों को अपने को जोड़ करके ऐड करके लिखना है बस, तो वो सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास में। कर दो दोनों को ऐड, तो दोनों को ऐड करते ही देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, यहां से इधर लिख देता हूं नीचे, समीकरण 1
वह समीकरण 2 से कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी ऑफ फाई। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। कर दो दोनों को ऐड, तो y इक्वल्स टू सी एफ यानी C1 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स, C3 e की पावर x, C4 cos x, C5 sin x और प्लस 3x और e की पावर x। ये दोनों को अपन क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, सी एफ प्लस का पी ऑफ आई के अंदर। तो दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो क्या माना जाएगा, ये मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपका इसमें आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये पीआई वाले के अंदर फर्स्ट मेथड वाले थे आपके पास में क्वेश्चन, पीआई वाले फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को सेम ही करना है। सबसे पहले पहचानो कि पीआई का कौन सा मेथड अप्लाई होगा और पीआई का मेथड अप्लाई करने के बाद में फिर जाओ क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन से जब इसको सॉल्व करोगे तो सीएफ और पीआई का मान कैसे निकालोगे। दोनों को जैसे सॉल्व कर दोगे तो दोनों को फिर ऐड कर दो कि दोनों को सीएफ और प्लस का पीआई। ठीक है, बाकी अपन चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।